हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं सेक्शन 141 से लेकर के आगे के जो भी इस चैप्टर के सेक्शंस हैं उनको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। सो इसके पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हमने 1 से लेकर के 140 तक का कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब बात की जाती है कि ये जो सेक्शन 141 है ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं। सो इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। सो जब हम बॉन्ड भरते हैं हमें सिक्योरिटी देनी होती है उसमें। अब बात आती है कि ये अगर पे नहीं करी है आपने इसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अब ये जो डिफ़ॉल्ट हुआ है इसके बदले में आपको इम्प्रिजनमेंट झेलना पड़ेगा। तो वो कैसा क्या रहेगा उसके बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसको कहा गया कि आप सिक्योरिटी पे करिए अंडर सेक्शन 125 और 136। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये चीज़ नहीं करता है, जो भी स्पेसिफिक टाइम बताया था उस टाइम पर और विद इन टाइम। तो यहाँ पर ए को प्रिजन में भेजा जा सकता है। ठीक है। और अगर वो ऑलरेडी वहाँ पर है तो उसको डिटेन करके रखा जा सकता है। ठीक है। क्या मतलब होगा, उसको कमिट किया जा सकता है प्रिजन में और उसको डिटेन करके रखा जा सकता है अगर वो ऑलरेडी प्रिजन में है। प्रिजन मतलब जेल। जब भी आपसे सिक्योरिटी मांगी जा रही है, अगर आपको टाइम बताया जा रहा है कि इतने टाइम में आपको पैसा दे देना है, इतने टाइम में आपको सिक्योरिटी पे कर देनी है, अगर आप नहीं करते हो तो वहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये हम देख रहे हैं। तो जब भी ऐसा नहीं होता है, पर्सन एग्जीक्यूट नहीं करता है बॉन्ड को, तो उसको कमिट कर दिया जाएगा और डिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है। अब कितने पीरियड के लिए किया जाएगा, जब तक वो पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता। अभी किस चीज़ का पीरियड है, बॉन्ड का। ठीक है। मान लीजिए 1 साल का था या फिर 3 साल का था, तो ये इतने टाइम तक वो वहाँ पर रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है, या तो फिर वो इतना टाइम रहेगा, लेकिन अगर वो सिक्योरिटी फर्निश कर देता है, मान लीजिए 3 महीने रहा वो तो फिर उसने सिक्योरिटी दे दी, तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो अगर वो सिक्योरिटी दे देता है तो वो फ्री हो जाएगा वहाँ से। अब आगे क्या कहा जा रहा है इसमें, अगर जो बॉन्ड आपने पे किया है वहाँ पर अगर उसका ब्रीच होता है, मतलब उसकी जो भी कंडीशंस है उनका ब्रीच होता है, तो जो कंडीशंस इस चीज़ को प्रूव कर रही हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके जो ग्राउंड्स हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे और उस व्यक्ति को अरेस्ट करवाएंगे, उसको डिटेन करेंगे जब तक वो बॉन्ड का जो पीरियड है वो एक्सपायर नहीं हो जाता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ में एक और चीज़ है कि अगर हम उस पर सेपरेट क्रिमिनल पनिशमेंट लगा सकते हैं, ट्रायल लगा सकते हैं, तो इस चीज़ को कोई भी चीज़ प्रेजुडिस नहीं करेगी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर पनिशमेंट एंड फोरफीचर। अगर फोरफीचर हो सकता है तो वो भी करवाया जा सकता है। बेसिकली उसको वहाँ तो डिटेन करा ही जाएगा, लेकिन अगर ब्रीच करने की कंडीशन पे कोई और पनिशमेंट दी जा सकती है तो वो भी हम दे सकते हैं। मान लीजिए जो सिक्योरिटी का पीरियड था वो 1 साल का था। ठीक है। और जो बॉन्ड रिक्वायर्ड था वो भी 1 साल के लिए था, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर उस चीज़ को रेफर कर देगा टू द सेशन जज। जो भी पीरियड मोर देन 1 ईयर वाले हैं और वो व्यक्ति फर्निश नहीं करता है सिक्योरिटी, नो, तो वहाँ पर इशू किया जाएगा वारंट कि भाई इसने सिक्योरिटी नहीं दी है, आप वारंट इशू करके इसको डिटेन करिए। जब उसको डिटेन कर लेंगे तो उसको डिटेन तब तक रखा जाएगा जब तक कि सेशन जज का कोई फर्दर ऑर्डर ना आ जाए। अभी सेशन जज के ऑर्डर का इंतज़ार रहेगा और जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं उसके बाद किसके पास चलेंगी, सेशन जज के सामने। तो सेशन जज वहाँ पर फिर सुपरवाइज करेगा और जो डिटेंशन हुआ है वहाँ पर उसको देखेगा। अब जो प्रोसीडिंग सेशन जज के पास चलने वाली है वहाँ पर क्या क्या होगा, सेशन जज वहाँ पर प्रोसीडिंग को एग्जामिन करेगा, जो फर्दर एविडेंसेस अगर उसको लगते हैं तो वो लेगा। उसके बाद उस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देगा उसको सुनने की कि वो अपने आप का अपना जो भी पक्ष है वो रखे और जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर लगता है उसको वो वहाँ पर वो पास कर देगा। और ये जो डिटेंशन था इस चीज़ में, जब भी उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए सिक्योरिटी देनी हो वो नहीं देता है, तो ये जो डिटेंशन है ये 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। मान लीजिए जो केस है वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है। मल्टीपल पर्सन्स का केस है और वो जो मल्टीपल पर्सन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर जो सेशन जज है वो उनको रेफ़र करेगा और सबसेक्शन 2 और 3 के रूल्स सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई होंगे अदर पर्सन पर भी। अगर एक व्यक्ति को सेशन जज के सामने रेफर किया गया है तो दूसरे के ऊपर भी सेम टू सेम वही रूल अप्लाई होंगे। बस एक चीज़ छोड़ के वो क्या है कि यहाँ पर आप केवल उतने पीरियड तक इम्प्रिजन रहोगे जितना पीरियड आपका सिक्योरिटी देने के लिए ऑर्डर किया गया था। जितने पीरियड के लिए आपको सिक्योरिटी देने को कहा गया था उतने पीरियड के लिए आप उसको इम्प्रिजनमेंट रख सकते हो, बस इतना ही है। अब बात की जाती है फॉर फेल्यूर अंडर 125
पीस के लिए जब आप सिक्योरिटी दे रहे हो तो वो हमेशा सिंपल रहेगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहेगा, ठीक है। वहीं पर जब आप 27 में दे रहे हो तो वो भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहेगा। 128 और 129 में सिंपल और रिगरस किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसा भी मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करे। और यदि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को सिक्योरिटी दी जाती है तो वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा मजिस्ट्रेट को, और जो भी सिक्योरिटी है उसको हाल के हाल ट्रांसफ़र करवाएगा कहाँ, मजिस्ट्रेट के पास और कोर्ट के पास, और जो भी इनका ऑर्डर होगा उसका वेट करेगा। सो इन केसेस में जो रिलीज़ होता है वो ऑटोमेटिकली और एक साथ नहीं होता है, इमीडिएट नहीं होता है, उनको ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 142। सेक्शन 142 में हम बात करते हैं रिलीज एंड मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर्स। अब ये ऑर्डर्स कौन कौन से हैं ये देखेंगे, ठीक है। सो ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स के बारे में। कहीं पर कहा जा रहा है कि बॉन्ड भरिए, कहीं पर कहा जा रहा है कि डिटेन किया जाएगा, कहीं पर कहा जा रहा है कि जब तक आप बॉन्ड नहीं भर देते हैं तब तक आपको रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्डर्स आते हैं। कहीं पर कैंसिल भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं इनको रिलीज़ कैसे किया जाएगा, इनमें मॉडिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों से जो रिलेटेड सेक्शन है वो है सेक्शन 142। अगर एक व्यक्ति फेल हो जाता है सिक्योरिटी देने में, ठीक है, अगर ये व्यक्ति जो कि इम्प्रिजनमेंट में है वो फेल हो जाता है सिक्योरिटी देने से, तो वहाँ पर डीएम, अगर जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया है अंडर 136, तो वहाँ पर डीएम आएगा पिक्चर में, डीएम वहाँ पर। और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वहाँ सीजेएम, ठीक है। इन दोनों को, किनको, डीएम और सीजेएम को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ये कोई कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं है, ये कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करने वाला है, तो वो उसको रिलीज़ कर सकते हैं। और ये फुल टू डिस्क्रिशनरी पावर है, ये इन दोनों लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इन्हें क्या करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी सिक्योरिटी देने के लिए कहा जाता है क्या वो रिड्यूस की जा सकती है। यस, तो जो सिक्योरिटी के लिए हमारा प्रोविज़न है वो भी मॉडिफाई किया जा सकता है। सिक्योरिटी जो आपको कहा गया है कि आपको इतना इतना पैसा देना है वो भी रिड्यूस की जा सकती है। अब क्या क्या रिड्यूस किया जा सकता है, जो बॉन्ड का अमाउंट है वो, उसकी कितनी श्योरिटीज़ हैं वो, और क्या ड्यूरेशन है, मतलब कितने टाइम में या कितने टाइम के लिए, ठीक है। और ये कौन कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, सेशन कोर्ट कर सकता है, डीएम कर सकता है इन द केस ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया था तो डीएम कर सकता है, ठीक है। बाकी सीजेएम, तो ये जो चार लोग हैं इनके पास पावर है कि ये लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात की जाती है कि जो हम रिलीज़ करने वाली बात कर रहे थे कि भाई अगर लगता है कि वो हजार्डस नहीं है कम्युनिटी के लिए तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है। तो ये रिलीज़ कंडीशनल भी हो सकता है, और कंडीशंस कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स बता सकते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं। तो वहाँ पर रिलीज़ किया जा सकता है अनकंडीशनली भी और कंडीशनली भी। कुछ कंडीशंस लगा दिए कि भाई आपको रिलीज़ तो कर रहे हैं बट आपको इन कंडीशंस के अंडर में रहना है, या फिर कोई कंडीशन ना भी लगाएं, जैसा भी उनको सही समझे वो कर सकते हैं। और ये जो कंडीशंस, अगर कंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है तो जो कंडीशंस हैं वो एक्सपायर होंगी जब आपको जो ओरिजिनल बॉन्ड का जो टाइम था वो पीरियड जैसे ही एक्सपायर होता है वैसे ही आपको कंडीशंस भी एक्सपायर हो जाएंगी। अगर 3 ईयर्स का था तो कंडीशनल अगर ऑर्डर था और आपको रिलीज़ कर दिया गया 3 ईयर के बाद, जो आपके ऊपर कंडीशन थी वो क्या हो जाएंगी, एक्सपायर हो जाएंगी। और जैसा कि अभी हमने देखा था कि अगर जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस कौन बताएगा, सो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना करके बता देंगी कि भाई क्या क्या कंडीशंस हैं जो डिस्चार्ज करते वक्त वहाँ पर लगाई जा सकती हैं। अब बात होती है कि जो हम कंडीशनल रिलीज़ कर रहे हैं उसका कैंसिलेशन कैसे हो सकता है। अगर जो कंडीशन हैं वो वायलेट हो जाती हैं किसी भी प्रकार से, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीजेएम को लगता है कि यहाँ पर जो है वो ब्रीच हो चुका है। अब ब्रीच तो हो गया है, अगर ब्रीच हो गया है तो वो डिस्चार्ज कर सकते हैं, कैंसिल, ठीक है। और उसको अरेस्ट करवा सकते हैं वारंट के बिना। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो होगा वो विदाउट वारंट उसको कहीं से भी अरेस्ट कर सकता है और प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द अथॉरिटी और कोर्ट और मैजिस्ट्रेट। अब बात की जाती है अनएक्सपायर्ड पीरियड का क्या होगा। अगर जो डिस्चार्ज है वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो जो व्यक्ति था जिसको वापस से जेल भेज दिया गया बुला करके, ठीक है, वो जो भी रिमेनिंग पीरियड होगा या तो वो उसके लिए वो सिक्योरिटी दे दे, ठीक है, या फिर वो जेल में बना रहे। सो ये दो ऑप्शन होते हैं जो उस व्यक्ति के पास होते हैं। तो वहाँ पर वो उसके लिए सिक्योरिटी दे सकता है और सिक्योर कर सकती है अपने रिलीज़ को, मतलब सिक्योरिटी देने के बाद वो छूट जाएगा और बाहर रह सकता है। और अगर हम बात करें बॉन्ड की तो इसको कौन कैंसिल कर सकता है,
सो ये राइट हाई कोर्ट के पास और सेशन कोर्ट के पास है। कैंसिल कर सकते हैं बॉन्ड को किसी भी वक्त पर और सफिशिएंट रीज़न वहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। सो डीएम और सीजीएम कैंसिल कर सकते हैं विद इन द जुरिडिक्शन कभी भी। सो यहाँ पर भी अपनी 4 अथॉरिटीज़ हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और डीएम, सीजीएम। श्योरिटी के पास भी यहाँ पर एक राइट होता है। वो क्या होता है, मान लीजिए श्योरिटी पहले तो आ गया, ठीक है, उसने सारी चीज़ें भाई बोल दी कि ठीक है मैं सिक्योर करता हूँ सारी चीज़ें, बट अगर उसे लगता है कि मेरे हाथ में अब कुछ बचा ही नहीं है तो वो आ सकता है और अप्लाई कर सकता है कि मैं अपना बॉन्ड जो है उसको कैंसिल करवाना चाहता हूँ, और कोर्ट वहाँ पर इशू करेगी समन या वारंट और उसको बुलाएगी, उसको प्रोड्यूस करवाएगी अपने सामने जो भी व्यक्ति था जिसके लिए भी वो श्योरिटी था, और श्योरिटी को वहाँ पर फ्री कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि भाई एक और श्योरिटी लेकर के आओ, और उसके लिए उसको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन हमारा 143, जिसमें हम बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, मतलब फ्रेश सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड। सो जब भी हम किसी व्यक्ति को बाय समन या फिर बाय वारंट बुला रहे हैं अंडर सेक्शन 140 या फिर अंडर सेक्शन 142 का क्लॉज, सॉरी सबसेक्शन 10, और वो व्यक्ति जा करके कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होगा तो इन दोनों के पास, मतलब इन लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, या तो जो उसका बॉन्ड था उसको वो कैंसिल कर दें, या फिर जो भी अनएक्सपायर्ड पोर्शन बचा हुआ है, पीरियड बचा हुआ है, उसके लिए उनको बोल सकते हैं कि भाई एक आप काम करो, इसके लिए फ्रेश सिक्योरिटी लेकर के आओ। सेम टू सेम वैसे ही ट्रीट किया जाएगा इसको जैसे कि ओरिजिनल को किया जा रहा था। ऐसा जो भी ऑर्डर किया जाएगा उसमें क्या क्या हो सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, फ्रेश सिक्योरिटी के लिए बोला जा सकता है, अनएक्सपायर्ड पोर्शन ओनली के लिए, ठीक है। ये जो ऑर्डर होगा फ्रेश ऑर्डर, ये सेम टू सेम वैसे ही डीम किया जाएगा जैसे कि उसको 125 और 136 में उसको बनाया गया है। ऐसा हर एक ऑर्डर जो कि 139 और 142 में बनाया जा रहा है, समझ जाएगा उसको 125 एंड 136 में बनाया गया है, ठीक है, सेम टू सेम यही। सो ये हमारे 3 प्रोविजन तो हमने इस वीडियो में डील करे हैं। आपको कैसे लगे हैं बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब योर एक्सपीरियंस विद अस। टेक केयर।